एक छोटे से शहर में रायन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार था। उसमें इतनी क्षमता थी कि वह जो चाहे वो बन सकता था। उसका एक बड़ा सपना था। वह डॉक्टर बनना चाहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था और उसका लक्ष्य साफ था। लेकिन रायन की एक बड़ी समस्या थी। वह अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता था। उसका मन हमेशा भटका रहता था। जैसे ही वह पढ़ने बैठता, उसका ध्यान इधर उधर भटकने लगता। कभी फोन की तरफ, कभी फेसबुक या यूट्यूब की तरफ, और कभी ख्यालों में खो जाता। वह अक्सर खुद से कहता, अभी बहुत समय है, बाद में पढ़ लूंगा। लेकिन मजेदार बात यह थी कि वो बाद में कभी आता ही नहीं था। उसके माता पिता और शिक्षक उसे समझाते थे कि पढ़ाई में ध्यान लगाना कितना जरूरी है। लेकिन रायन को लगता था कि अगर कोई इंसान होशियार है तो वो अपने आप सफल हो जाएगा। एक दिन स्कूल की स्कॉलरशिप परीक्षा का रिजल्ट आया। रायन को उम्मीद थी कि अगर उसे स्कॉलरशिप मिल गई तो उसका डॉक्टर बनने का सपना आसान हो जाएगा। लेकिन जब उसने रिजल्ट देखा तो उसका दिल टूट गया। वह फेल हो गया था। उसके दोस्त, जो रोज मेहनत करते थे, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। वही शिक्षक जो पहले उसकी तारीफ करते थे, अब उसे निराशा भरी नजरों से देख रहे थे। उस शाम रायन अकेला बैठा था। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसे समझ आ गया था कि उसमें कमी दिमाग की नहीं थी, बल्कि उसने अपना समय बर्बाद किया था। उसी पल उसे एक बड़ी बात समझ आई। सिर्फ होशियार होना काफी नहीं है। बिना अनुशासन के सफलता नहीं मिलती। उसने उसी समय खुद को बदलने का फैसला किया। रायन ने एक ऐसे शिक्षक की तलाश की जो उसे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि अनुशासन भी सिखा सके। उसे कोच मिलर मिले, एक अनुभवी पीडोंटी शिक्षक। कोच मिलर सिर्फ एक्सरसाइज नहीं सिखाते थे, बल्कि बच्चों को फोकस और आत्मनियंत्रण भी सिखाते थे। रायन उनके पास गया और बोला, कोच, मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाता। मेरा मन बार बार भटक जाता है। मैं क्या करूं? कोच मुस्कुराए और बोले, मन को कंट्रोल करना आसान नहीं है रायन। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वह उसे मैदान में ले गए और एक खिलौने वाला धनुष बाण, बो एंड एरो, लाए। उन्होंने एक बोर्ड लगाया और कहा, अगर तुम इस बोर्ड के बीच में निशाना लगा सके तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा फोकस कैसा है। रायन ने तीर चलाया, लेकिन निशाना चूक गया। कोच ने पूछा, तुम निशाना लगाते समय क्या देख रहे थे? रायन ने जवाब दिया, पेड़, मैदान और बोर्ड, सब कुछ। कोच ने सिर हिलाया और कहा, यही तुम्हारी समस्या है। तुम एक साथ सब कुछ देख रहे हो। एक अच्छा खिलाड़ी सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है और कुछ नहीं। उन्होंने आगे कहा, रायन, तुम्हारा मन हर चीज में उलझा हुआ है। फोन, सोशल मीडिया, यूट्यूब। अगर तुम्हें सफल होना है तो पढ़ाई के समय सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। रायन को बात समझ आ गई, लेकिन उसने पूछा, मैं शुरुआत कैसे करूं? कोच मिलर ने कहा, मैं तुम्हें 4 आसान नियम बताता हूं। अगर तुम इन्हें मान लो तो तुम बदल जाओगे। 1, अपने विचारों को कंट्रोल करो जब भी मन भटके। खुद को याद दिलाओ, ये पढ़ाई का समय है। 2, एक रूटीन बनाओ। हर दिन का टाइम टेबल बनाओ, कब पढ़ना है, कब आराम करना है। 3, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर रखो। फ़ोन, टीवी और बेकार ऐप्स को पढ़ाई के समय दूर रखो। 4, रोज अभ्यास करो। अनुशासन एक दिन में नहीं आता, छोटी छोटी आदतों से बनता है। रायन ने इन बातों को गंभीरता से लिया। उसने अपना रूटीन बनाया, पढ़ाई के समय फोन बंद करने लगा, और जब भी उसका मन भटकता वह खुद को अपने लक्ष्य की याद दिलाता। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका फोकस बढ़ने लगा। अब वह घंटों बिना भटके पढ़ सकता था। कुछ महीनों बाद उसने एक और परीक्षा दी, और इस बार वह सिर्फ पास नहीं हुआ, बल्कि पहले स्थान पर आया। रायन समझ गया कि यह सिर्फ उसकी बुद्धि का नहीं, बल्कि उसके अनुशासन और फोकस का परिणाम था। 1 साल बाद जब वह स्टेज पर स्कॉलरशिप लेने गया तो उसे कोच मिलर की एक बात याद आई। मन एक जंगली घोड़े की तरह होता है। अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं करोगे तो वह तुम्हें कहीं भी ले जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे ट्रेन करोगे तो वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा।